जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो मैंने आपको डेमो क्लास पढ़ाई थी उसको पूरा कंप्लीट रिवीजन करके क्लास में आए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं आप सभी भाइयों से और बहनों से कि आप सब जो मैंने डेमो क्लास पढ़ाया था उसको आप कंप्लीट और रिवीजन करके आए होंगे। जो बच्चे रिवीजन और कंप्लीट करके आए वो थम्स अप कर दें, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप सबका पढ़ने में मन है, और जो नहीं करेंगे समझ जाऊंगा उनका पढ़ने में मन है ही नहीं। वो तो माता पिता का नाम रोशन करने की जगह उसको बदनाम करने पर बहुत तुल गए हैं, क्योंकि पढ़ना उनको है नहीं। और दोस्त फिर टीचर को देना, सर आप पढ़ाते नहीं, अब अच्छा नहीं पढ़ा। अबे इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं फिर भी तुमको लग रहा है हम पढ़ाते नहीं है। आप पढ़ते हो, आप अपने दिल पर हाथ रखें और आत्मा से पूछो वास्तव में पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ। आपको अंदर से आवाज आएगी आप नहीं पढ़ते हो, आप गधे हो एक नंबर के। तब आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए कि हाँ तो हमारा मन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो तन कहाँ से साथ देगा। तो आज अपन क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से हल करेंगे। जिसने वो डेमो क्लास देखी है उनके लिए क्वेश्चन बहुत 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 ही आसान है, 1 सेकंड वो हल कर सकते हैं। और जिन्होंने क्लास को नहीं देखा है उनके लिए भी आसान है, क्योंकि बता राम सर है इसीलिए। देखो तो वक्त ना गवाते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले देखने का तरीका आपका नजरिया क्या होना चाहिए कि 90 माइनस के थीटा। मैंने कहा 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, तो आपके मन से आवाज निकलनी चाहिए भैया ये प्रथम चतुर्थांश में आता है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा दूसरा प्रथम चतुर्थांश रहते हैं उनके क्या मान बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? आपने कहा भैया बदलते हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपने का जो मान लिखा है 90 अंश, एन का जो मान है 90 अंश मानते से, तो भैया एक विषम संख्या है इसीलिए बदलेगा, और अगर ये सम संख्या होती तो यह नहीं बदलता। मैंने कहा यार तुम तो बहुत होशियार हो गए यार, इसका मतलब पढ़ कर आए हो। हाँ तो मैंने कहा जब ये बदलेगा तो किसमें बदलेगा? आपने कहा साइन 90 माइनस थीटा क्या बदलेगा? कॉस थीटा में। क्या बदलेगा? कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको 1 मिनट और मान लिखा देता हूं, जैसे कि अगर बदलेगा अगर मान बदलेगा तो देखो साइन बदलेगा कॉस में, और कॉस काय बदलेगा साइन में। ठीक है, उसी प्रकार से कॉसेक थीटा काय बदलेगा सेक थीटा में, और सेक थीटा बदलेगा कॉसेक थीटा में। ठीक है, उसी प्रकार से टेन थीटा काय बदलेगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदलेगा टेन थीटा में। तो ये आपको याद कर लेनी चाहिए कि अगर साइन थीटा को हम बदलेंगे तो बदलेंगे कॉस थीटा में, और कॉस थीटा को बदलेंगे हम साइन थीटा में। अगर और कोसेक थीटा सेक थीटा, अगर सेक थीटा लिखा है तो सेक को बदलोगे तो कोसेक में या तो बदलेगा ही नहीं। भाई मैं ना बदलने वाला, मैं तो सेक हूं, मैं सेक ही रहूंगा। तो कहेंगे पहले 180 के पौवा लेकर आओ, तभी तो तुम सेक रहोगे, या 360 का लेकर आओ, 180 का लेकर आओ। ठीक है, तभी तुम प्लस में रहोगे, वरना तब तो तभी तुम नहीं बदल सकते हो, वरना तो बदलना पड़ेगा। मतलब सीधी 180 का मतलब होती सीधी, 180 का मतलब समझ लेना सीधी लाठी रहती है। सीधी लाठी का मतलब जानते हो कि जो जानवर रहते हैं वो लठ से, मतलब लठ जो रहता है उसकी दम रहती है ना, तो लोग उससे डरते हैं। जानवर हो या आदमी, जब आपके हाथ में एक मोटा लठ होगा ना तो लोग आपसे डरेंगे। तो 180 अंश को समझ लो लठ। तो जिसके हाथ में लठ रहता है वो कोई बदलता है, वो कहेगा मैं क्यों बदलूं, मेरे पास तो क्या है लठ है, मुझसे बोलो यही तो मैं मारूंगा। तो इस तरीके से सब लोग उससे डर, भैया उसके हाथ में लठ है जाएंगे तो मारेगा, इसलिए उससे कुछ मत कहो। तो 180 अंश का मतलब ये समझ लो। और 180 का डबल क्या है? 360। जब भैया छोटा भैया नहीं मान रहा, वो कह रहा मैं नहीं बदलने वाला, तो बड़ा भैया तो उससे बड़ा वाला, वो कह जब तुम नहीं मानोगे तो मैं कैसे मानूंगा, तो मैं भी नहीं बदलने वाला। तो इस प्रकार से आप समझ जाओगे 180 मतलब है लाठी, और लाठी जिसके हाथ में होती है वो कभी बदलती नहीं है। तो इसीलिए इस 90 के पास कौन सी है? तो लब है। जो प्यार में धोखा खाता है वो तो बदलता है, वो तो बदलना ही है। जो प्यार में धोखा खाया वो आज किसी और के साथ तो कल किसी और के साथ, तो वो ही है। 90 का मतलब समझ लो, या 270 का मतलब समझ लो। सब जो धोखे खाने वाले हैं, तो धोखा खाए हुए रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, बदल जाते हैं। तो 90 मतलब धोखा खा गया, तो जो धोखा खा गया भैया वो बदल गया, और जो धोखा नहीं खाया वो नहीं बदला। ठीक है, जैसे कल का tan 90 प्लस के थीटा। मैंने कहा सबसे पहले देखो ये किस चतुर्थांश में आता है, तो आपके दिल से आवाज आई भैया ये द्वितीय चतुर्थांश में आता है। मैंने कहा वेरी गुड। अब मैंने कहा बेटा यह बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आपने कहा भैया बदलेगा। मैंने कहा वेरी गुड। क्यों? क्योंकि धोखा खाया है 90 अंश, मतलब एल जो प्यार में धोखा खाया वो बदलेगा। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा जब ये बदलेगा तो 10 किसमें बदलेगा? तो आप कहोगे 10 जब बदलेगा तो कॉट में बदलेगा। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉट थीटा। मैंने कहा क्या ये सही है? आपने कहा भैया ये भी सही नहीं है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि भैया आपने बताया था कि जो द्वितीय चतुर्थांश रहता है उसमें सिर्फ साइन और कोसेक का मान प्लस में रहता है। किसका? साइन का और कोसेक का। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? हाँ भैया, और बाकी मान माइनस में रहते हैं, इसीलिए इसके आगे का चिन्ह लग जाएगा माइनस का।
ये आपका आंसर हो गया। आपने भाई मजा आ रहा है तो ठीक है। फिर मैंने कहा देखो एक cos 180 माइनस थीटा, सबसे पहले हमें ये देखना है किस चतुर्थांश में आएगा। तो आपने कहा भैया 180 माइनस थीटा है ना, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। किसमें आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। मैंने वेरी गुड। अब मैंने कहा जी 180 माइनस थीटा ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? भैया आपने कहा ये नहीं बदलेगा। मैंने कहा क्यों? क्यों? इसके हाथ में लाठी है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति आपने पढ़ी होगी। तो जिसके हाथ में लाठी भैया वो नहीं बदलने वाला। तो भाई कॉस तो कह रहा है, भाई इनकार कर रहा है कि भाई मैं नहीं बदलूंगा। तो जब कॉस नहीं बदलेगा तो क्या रहेगा? जो कॉस थीटा रहेगा। कॉस नहीं बदलेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब मैंने कहा ये बताओ ये सही है कि गलत है? आपने कहा भैया ये अभी गलत है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसिक जो बदलता है वो प्लस में बदलता है, अगर बदलेगा, और अगर स्वयं में बदलेगा तो प्लस में बदलेगा। उसके अलावा सभी मान माइनस में रहते। तो मैंने कहा इसका का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, लीजिए आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आपने कही इतने सरल क्वेश्चन है, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कहा तुम्हें होगा नहीं। इसके अलावा एक चीज और नोट कर लो, जैसे कि मैंने कहा साइन या माइनस के थीटा लिखा है, तो इसका मतलब है माइनस के साइन थीटा। सभी के साथ ऐसे होता है। अगर मान लो क्वाट भी लिखा है, मैं पूरे मान 6 के मान लेगा, क्वाट माइनस थीटा लिखा, तो इसका मतलब माइनस के क्वाट थीटा, कभी आपको देखने को मिल जाए। अगर आपका लिखा सेक माइनस के थीटा, तो इसका मतलब माइनस के सेक थीटा। 6 के लिए ऐसे रहता है। अगर 6 के मान ऐसे अगर माइनस में लिखे तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे इसके आगे माइनस रहेगा, माइनस के क्वाट थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। या तो ऐसा लिखा रहेगा या तो ऐसा लिखा मिल सकता है। तो घबराना मत, क्योंकि मुश्किलों को देखकर घबराते नहीं है। और वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, क्वेश्चनों को धुआं धुआं करते चलो। इतनी चीज आपको समझ में आ गई? आपने भैया इतनी चीज तो हमें बहुत अच्छे समझ में आ गई है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। इसको आप रफ कर लो, मैं इसे रफ कर देता हूँ। कहाँ है डालने वाला? ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर दूं, आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया हो। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ 180 तक। अब इसके आगे क्वेश्चन हम करते हैं। देखो अब हम करते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन। देखो 5वां नंबर क्या कह रहा है? 5वां कह रहा है कि दे रहा है tan 210 अंश। मैंने कहा था, मैंने आपको कहा था मुझे tan 200 अंश के पास पहुंचना है। मुझे क्या करना है? 210 अंश के पास पहुंचना है। तो मेरे पास कौन कौन से तरीके हैं? मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, आपने कहा भैया इसको मैं 180 प्लस के 30 अंश कर सकता हूं। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। 180 प्लस के 30 अंश कर सकते हो। या भैया मैं इसको 270 माइनस के 60 अंश कर सकता हूं। मैंने कहा वेरी गुड, दोनों तरीके तुम्हारे सही हैं बिल्कुल। या देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? दो तरीके इसके बन सकते हैं। इसको हम मैं लिख सकता हूं tan 180 प्लस के 30। 180 प्लस के 30 लिखूंगा तो 210 होंगे। या मैं इसको लिख सकता हूं tan 270 माइनस के 60। देखो कुछ भी करो, कुछ भी करो, वीडियो तो बारे होनी चाहिए। कुछ भी करो, सुना जोगिंदर भाई, कुछ भी हो, वीडियो डिलीट होनी चाहिए। तो देखो ये लिखा tan 180 प्लस के 30, जोड़कर यही संख्या चाहिए। तुम कुछ भी करो, जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग, कुछ भी करो, लेकिन जोड़ने पर जब जो हल हो तो इसका हल 210 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने तो 180 प्लस के 50 लिख दिया, भैया 210 है, पागल है क्या? ऐसे थोड़ी। आपको 180 प्लस के 60 पागल हो, जोड़ो दे 240 लिखा है, 210 लिखा है, तो तुमको ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी जोड़ घटाव करना है कि वो घटा जोड़ने पर 210 हो या घटाने पर। मैंने 80 और 30 जोड़ो 210, क्योंकि मुझे 180 के प्लस में मान पता है, माइनस में पता है, और 270 प्लस में और माइनस में मान पता है, माइनस के 60 है। सब देखो दोनों से आंसर सेम कैसा है। देखो आपको वही क्लियर समझना, मुझे तो आज पता चला। देखो मैंने कहा सबसे पहले ये लिखा 180 प्लस के 30, तो मतलब किस चतुर्थांश में आता है? आपने कहा देखो ना पहले में आता, ना दूसरे में आता, तीसरे में आता। मैंने कहा वेरी गुड, जब तीसरे में आता है तो ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? भैया आपने कहा भैया नहीं बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि इसके हाथ में तो लाठी है, और जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, तो ये तो नहीं बदलने वाला है, तो ये tan ही में रहेगा। मैंने कहा वेरी गुड, क्या रहेगा? tan 30 अंश हो गया। अब मैंने आपसे कहा भैया इसके आगे माइनस लगेगा या नहीं लगेगा? आपने कहा भैया जो भी 180 प्लस का थीटा रहते हैं, जो तृतीय चतुर्थांश रहता है, उसमें tan और cot का मान नहीं बदलता है, मतलब प्लस में रहता है। किसमें रहता है? प्लस में रहता है, बाकी शेष माइनस में रहता है, तो प्लस ही में रहेगा। तो मैंने कहा tan 30 अंश का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 1/√3। ये निकाल दिया मैंने। अब इससे आ जाइए, तो मैं इससे हल करूंगा। तो देखो ये 270 माइनस के 60 अंश, मतलब 270 माइनस के थीटा लिखा, तो ये बताओ ये किस चतुर्थांश में आएगा? तो आपने कहा भैया ये आएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश। मैंने कहा वेरी गुड, तृतीय चतुर्थांश में आएगा भैया। मैंने कहा वेरी गुड, तो माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? आपने पहले ये छोड़ो, पहले किस चतुर्थांश है? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में आएगा, तो ये बताओ ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो आपने कहा ये बदलेगा।
मैंने कहा बदलेगा, हाँ आपने कहा भैया ये बदलेगा, और काय में बदलेगा, टेन काय में बदल जाएगा कॉट में, टेन काय से बदल जाएगा, काय बदल जाएगा कॉट में, टेन काय बदल देगा कॉट में, टेन काय बदलेगा कॉट में, काय बदलेगा प्लस में, वो कितने 60 अंश। अब मैंने कहा प्लस में क्यों बदला, तो मैंने कहा था जो तृतीय चतुर्थांश होता है उसमें टेन और कॉट के मान नहीं बदलते हैं। क्या नहीं करते बेटा, नहीं बदलते हैं। टेन और कॉट के मान एक से रहते, मतलब एक से मतलब ये है कि वो माइनस के नहीं होते, प्लस के रहते हैं। तो मैंने कहा टेन 60 अंश का मान कितना होता, तो आपको ये इसका मान होता 1/√3 लीजिए, दोनों से सेम आंसर आए। तो चाहे इस हाथ से खाएंगे तो भी पेट में जाएगा, और इस हाथ से खाएंगे तो भी पेट में जाएगा। तो इस प्रकार से आप 2 से 10 को प्लस में भी तोड़ के करो चाहे माइनस में तोड़ के करो, आंसर आपका सेम आएगा। इतना बताने के लिए मैंने इसको थोड़ा तोड़ा मरोड़ा है, जिससे चीजें आपकी खुल सके और आपके दिमाग की भी तार खुल सके। अब आप क्या कर रहे हो भैया, मैं आंसर को देख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, फिर उसके बाद चौथा और छठा बताता हूँ। ठीक है, देखो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अब देखो जिनको समझ में नहीं आया वो उसमें देख लीजिए। अब क्वेश्चन क्या है 7वां, तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 225 अंश। तो मैंने कहा तरीका वही है 225 अंश। तो मैंने कहा आपके लिए रास्ता कौन सा अच्छा पड़ा था, एक तो है आपका प्लस का कि 180 ले लीजिए और उसमें 45 जोड़ दीजिए, आपके कितने हो रहा है 225 हो रहा है। दूसरा रास्ता क्या है 270 में से 45 घटा दीजिए तो आपके 225 हो रहा है। तो दोनों रास्तों से इसको बता देता हूँ जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाए, आगे क्वेश्चन अच्छे हो जाए। तो साइन 180 प्लस के 45 जैसे मैं जोड़ूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको किसी के मन में दिमाग में आएगा कि भैया मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपने तो हाल लिख दिया, आपको आता है कि 180 प्लस के 45 कर दो आ जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं आता, मुझे सिखाओ मुझे कैसे आएगा। अरे मैंने कहा तुम्हें भी सिखाता हूँ। देखो जब भी आपको डाउट लगे, आपको पता है कि ये कितने लिखे 225 लिखे, तो आप ये सोचो ये 270 के आसपास होगा, मतलब 270 के घटाने पर आएगा 225, या तो 180 के जोड़ने पर आएगा। अब आप कह रहे हो भैया आप 180 और 270 ही क्यों सोच रहे हो, अरे पागलो मैं इसलिए सोच रहा हूं कि मुझे 180 प्लस या माइनस मान पता है, 270 प्लस या मान पता, मुझे 220 का मान थोड़ी पता है कि 220 का मैंने आपको चतुर्थांश से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना। 230 पढ़ा चतुर्थांश में, क्या पढ़ा है 90 180 270 360 90 180 270 360 90 180 270 360। तो अगर इसको तोड़ोगे तो उसी के फॉर्म में तोड़ोगे। अब आप इसे 225 कह रहे हैं, आप इसे 90 के फॉर्म में तोड़ के देख लो तब भी आंसर आएगा, कौन कह रहा नहीं आएगा, तब भी आंसर आएगा। लेकिन फिर आपको 90 का 3 गुना करना पड़ेगा, 90 किया 270 फिर माइनस करने पड़ेगा, 90 दूना 180 फिर प्लस करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो 225 है ये 180 के आसपास है, मुझे पता है 180 का मान, तो इसीलिए मैंने इसे 180 प्लस के। अब आपको पता है कि इधर कितने आएंगे, तो आप 225 में से 180 घटा दो, 225 में से 180 घटा दो 45 बचेंगे। अब कैसे, जैसे कि आपने 180 लिख लिया और ये मान आपको 225 का तोड़ना है, तो 225 में से आप 180 घटा दो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ कितना मान आएगा। वैसे ही आपको देखो दूसरे का बताओ, जैसे कि आप इससे क्या लिखेंगे साइन 270 माइनस के, इधर कितना मान आएगा पता नहीं, आप क्या करो 270 में से बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 225 घटा दो 45 बचेंगे। इस इन दो 180 225 में 225 बढ़े थे इसलिए 180 घटाए, 225 270 में कौन से बढ़े थे 270 से 270 में 225 घटा तो कितना आ गया, तो 45 लिख दीजिए। अब देखो सवाल, अब आप इसे क्या करोगे, देखो मैंने कहा साइन प्लस में, तो जब जिसके हाथ में डंडा वो चेंज नहीं होते, तो ये किस में रहेगा साइन में रहेगा, साइन 45। मैंने कहा एक किस में होगा माइनस में होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ 10 और क्वार्ट का मान होता है माइनस के 45, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/√2, क्योंकि साइन 45 का मैं आपको पहले मान बता चुका हूं माइनस के 1/2। अब साइन 270 माइनस के 45 इसको कैसे करेंगे, तो आपको सब पता है कि चतुर्थांश में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा, तो माइनस साइन के 45 अंश होंगे, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश 10 और क्वार्ट के मान प्लस में होते बकाया माइनस होते, तो इसका ही माइनस के 1/√2। मैंने कहा चाहे आप ऐसे करो और चाहे आप ऐसे करो, आंसर आपके दोनों तरीके से सेम आएंगे, ठीक, और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, अब हल कराते हैं आपका चौथा और पांचवा क्वेश्चन। ठीक, आशा करता हूं अच्छे समझ में आया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ना आपको कोई भी होगी दिक्कत भैया आपसे वादा। ठीक है, अब मैं रख रहा हूँ, गुस्सा मत हो जाना ना, सिर्फ आप गुस्सा हो जाए भैया कैसे कैसे समझा रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा मेरे भैया आएगा, कहाँ जाएगा तुम्हारे भैया से क्वेश्चन बच के। देखो अब ऐसे वाले मान, अब देखो इसमें से क्या करते हैं, देखो कुछ पागल होते हैं कुछ दीवाने होते हैं, वो क्या करते हैं कॉस को भी चेंज कर देते हैं और सेक को भी चेंज कर देते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आपको बटे में लिखे हो या गुणा में लिखे हो, उनके मान अलग अलग हो, आपसे मान नहीं पूछा हल पूछ रहा हो इसको कैसे, तो कभी भी दोनों को चेंज नहीं करते, दोनों में से एक को चेंज करते हैं। जैसे कि एक है बुरा आदमी और एक है अच्छा आदमी, एक है बुरा और एक अच्छा। अब आप क्या करना, दो में से एक को चेंज करना है, या तो बुरे को अच्छा बना दो
या तो अच्छे को बुरा कर दो तभी तो समान होंगे। जैसे कि आपको समान करना है, एक है बुरा और एक है अच्छा। अब आप अब दोनों को कैसा करना है, एक समान होने चाहिए। एक समान का मतलब या तो अच्छे अच्छे हों या तो बुरे बुरे हों। तो आप क्या करोगे, या तो अच्छे को क्या बना दोगे, बुरा, अच्छे को बुरा बुरा कर दोगे तो बुरा बुरा हो जाएगा, या तो बुरा को अच्छा बना दो, दोनों अच्छे अच्छे हो जाएंगे। अब आप क्या कर रहे हो कि बुरा को भी चेंज कर रहे हो, तो इसे क्या बना दिया तुमने, बुरे से अच्छा, ठीक है, और इस अच्छे से क्या बना दिया, इसको बुरा। तो अब ये मुझे बताओ इनमें कुछ बदलाव हुआ नहीं, ये भी अलग है ये भी अलग, तो ये भी सेम वैल्यू होता है। या तो आप कॉस को चेंज कर लो, आपका मन, अगर आपका मन कॉस को चेंज करने का नहीं तो आप साइन को चेंज कर लो, ये आपको करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा भैया ठीक है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हम चेंज करेंगे कैसे, में कैसे पता चलेगा चेंज होना, देखो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आपको पता नहीं है, देखो साइन 35 अंश है तो आपको पता नहीं कितना आना है, तो आपको क्या करना है, साइन 35 है तो 90 में से 35 घटा दो तो कितने बचेंगे, तो आप कहो भैया 45 अंश बचे, कितने बचे 45, सॉरी गलत हो गया मुझसे, लग रहा है मुझे मैंने सवाल गलत लिख लिया। क्या लिख लिया, सवाल 100% गलत लिख लिया, देख लो एक बार। नहीं सवाल तो मैंने सही लिखा है, सवाल तो मैंने सही लिखा है, लेकिन घटाने और थोड़ी भावनाओं में गया। सवाल तो मैंने सही लिखा लेकिन भावनाओं में गया। यहाँ कितने बचेंगे 55, क्या बचेंगे 55, ठीक है, कितने बचेंगे 55। तो आप चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो, आपका मन किसको चेंज करने का, आपका मन ऊपर वाले को चेंज करना है कॉस का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 90 में से 55 घटाने पड़ेंगे तो 45 बचेंगे। आपको जो भी देखो जब भी ऐसे मान लिखे रहते हैं वो आपको पता नहीं 90 में से कितने घटाने या कितने जोड़ने, वो आपके दिमाग में नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप 90 लिखिए। अगर इसको बदलना है तो 90 में से 55 घटा दीजिए तो आपको 45, तो 90 माइनस के cos 90 माइनस 45 लिखना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझ रहे हो ना, cos 90 माइनस के 45 लिखने पड़ेंगे। और अगर आप नीचे वाले को चेंज करना चाह रहे हो तो इसको 90 माइनस के 35 घटाएंगे तो 55 बचेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आएगा तो आपका भाई आपके साथ दे। तो अगर मैं ऊपर वाला चेंज कर रहा हूँ तो ऊपर वाला चेंज करने में क्या होगा, मैं से लिखूंगा cos 90, अब कितने घटाऊं के यहाँ पर 55 आए तो मुझे कितने घटाने 45, और वो मैंने आपको पहले ऊपर घटा दिया कि 90 में से 55 घटा दो तो कितने बचेंगे, आपने कहा भैया 35 बचेंगे, सॉरी कितने बचेंगे बेटा 35, गलत उधर घटा दिया तो बताते नहीं, कितना बचेगा 35, कितने बचेंगे 90 में से 55 घटा दो कितने बचेंगे 35, कितने बचे 35। तो बस यहाँ पर नीचे क्या रहेगा, साइन 35 अंश रहेगा। तो मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा का में चेंज होता है साइन थीटा में, तो साइन कितना आ जाएगा 35 अंश आ जाएगा। नीचे भी कितना लिखा, साइन 35 अंश लिखा, और ये कट गया तो क्या आंसर आ गया 1। इनके आंसर देखो या तो 1 आते हैं या तो 0 आते हैं, आसपास ही, कभी इनका आंसर बड़ी संख्या में नहीं आएगा, बाई चांस कहीं बड़ी संख्या है, अधिकतर एक ऐसे सिंगल, लेकिन समझ लो इनका आंसर एक ही आना है। जब भी आपको पेपर में दिखे जैसे बट्टी में लिखा हुआ एक ही संख्या डिजिट दी सिंगल, तो ऐसे मतलब सिंगल ऐसे सवाल है तो सोच लें उसका 100% एक ही आंसर आएगा, 99.1 आंसर आएगा उसका, ठीक है। अब अगर समझ में कैसे करना है, ठीक है। अब देखो उसको चौथे क्वेश्चन को, देखो चौथे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, देखो इसको आपको इसको बदलेगा। अभी मैंने ऊपर का चेंज किया था, अब मैं नीचे का चेंज करूंगा, ठीक है। तो मुझे ऊपर का चेंज नहीं करना है तो मैं उसको ज्यादा पता है लिखूंगा sec 37। अब cosec है तो cosec मुझे 53 है, तो मैं क्या करूंगा 90 में से 53 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, तो आपको भी 37 बचेंगे, कितने बचेंगे 37, तो 90 में 53 घटाओगे कितने बचेंगे 37। तो आप इसे लिख सकते हो cosec 90 माइनस के 37, क्योंकि मुझे क्या करना है इन दोनों का अंतर 53 आना चाहिए। तो देखो जब मैं 53 घटाऊंगा 37 बचे, तो 90 में 37 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 53 बचेंगे, क्या बचेंगे 53 बचेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तो सेक तो जैसा है वैसे ही रहेगा। मैंने कहा cosec 90 माइनस थीटा का में चेंज होगा, आपने कहा sec थीटा, तो थीटा की जगह कितने 37, तो कितना हो जाएगा sec 37 अंश। मैंने कहा ये दोनों समान कट गया, कितना आंसर आ गया, कोई दिक्कत आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, इतने सिंपल सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। अब अपन क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अपन अभी 7 क्वेश्चन तक बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए, अब क्या करेंगे अपन आगे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने 12वां क्वेश्चन लिखा, 12वां लास्ट क्वेश्चन से हल करा रहा हूँ। जैसे मैंने 12वां क्वेश्चन लिखा cos 21 और sin 69 प्लस के sin 59 और sin cos 31 बराबर 2। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा सिर्फ आप पूछोगे भैया आप इसे क्या बता रहे, मेरे सर ने तो उसका डायरेक्ट आंसर बताया। मैंने कहा कैसे, कह रही है 1 और 1 तो 2। मैंने कहा वेरी गुड, तुम्हारे टीचर तो बहुत होशियार है। मैंने कहा लीजिए मैं आपको और सरल तरीके बताऊँ।
भैया सही बता। मैंने कहा हाँ देखो, सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखो, अगर आपके टाइम कम बचे या मतलब कुछ भी हो तो आप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो आपको तो क्या करना है, आपको ये देखना है देखो साइन का मान कॉस में चेंज होता है, आपने कहा हाँ, और कॉस का में चेंज होता है, साइन में होता है, ठीक है। ये दोनों पहले ऐसे होने चाहिए, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में चेंज होने वाले। अब ये करो, इन दोनों को जोड़ो, अगर इन दोनों का योगफल कितना है 90, इन दोनों का योगफल समझते चलना, साइन कॉस में बदल दो, कॉस साइन में बदल दो, इन दोनों का जो योगफल हो कितना हो 90 अंश, तो इसका आंसर 1 है। अगर जिस साइन और कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, जो 59 और 31 जोड़ोगे कितना है 90 अंश, ये किसका मान, ये किसका मान दो, ऐसे बता दो। मैं भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकती हूँ, लेकिन शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत क्या है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जब भी इमरजेंसी पड़े तो ये देखो मान चेंज हो सकते हैं, उनका एक फल अगर 90 अंश आ रहा तो उसका आंसर 1 है, ठीक है। जाके बता दें टीचर को अपने, ठीक है। देखो मैं क्या करूँ, किसी को कुछ मत कहना, सालू मैं पता लड़ाई करवा दूं बच्चों, मेरे मुंह से साला वर्ड निकलेगा, उसका मतलब आप सब गलत नहीं है, उसका गलत मत समझना, ठीक है। प्यार से निकल गया, वो वाणी ऐसी है कि निकल जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब किसी को कुछ बच्चे ना उसे गलत वे में ले लेते, तो गलत वे में मत लेना, अपन क्वेश्चन पे हलाओ, क्वेश्चन अपन हल करते हैं, तो टीचर कैसा पढ़ा रहा है अपन उससे कोई मतलब नहीं, अपन को बात है यहाँ क्वेश्चन सीखने से, ठीक है। आपको जो भी टीचर अच्छे सिखाते हैं आप उनसे सीखिए, ठीक है। और अपना तो ये शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो उसको कारण है कैसे देखो क्वेश्चन करते हैं, देखो टाइम वेस्ट मत करना है, क्वेश्चन हल करना है। देखो तो इसमें मुझे क्वेश्चन नहीं करना, मैं अगर दो में से एक मान चेंज करूं तो ऊपर का चेंज करूंगा तो ये क्या होगा, cos 90 माइनस के 69। वेरी गुड, मैंने कितना अच्छा सही लिखा कि जब मैं 69 घटाऊंगा तभी तो मेरा 21 बचेगा, और नीचे कितना लिखा है sin 69, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसे मैं लिखूंगा sin 90 माइनस के 31, और नीचे कितना लिखा cos 31, कोई दिक्कत। यहाँ पर मैं ले लूंगा बायां पक्ष, ठीक है। अब देखो आप कहोगे भैया आप कैसे 69 मान लिया, तो मैंने कहा 90 में से तुम 21 घटाओगे तो 69 बचेगा, 90 में से आप 59 घटाओगे तो 31 बचेगा, घटा के देख लो, ठीक है। मुझे घटाना आता है इसलिए मैंने घटा लिया। फिर क्या करें, cos 90 माइनस थीटा क्या बदलेगा, साइन है, थीटा का मान कितना 69, और नीचे भी कितने साइन 69, प्लस का cos साइन 90 माइनस थीटा का चेंज होगा cos में, तो थीटा का मान कितना 31, और नीचे भी कितना है cos 31। तो अब आप सबको दिख रहा है ये कट गया, ये कट गया, तो ये एक और एक जुड़कर कितने होगा 2, ये तो सिद्ध करने का आंसर आ गया। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ था बताओ, कुछ है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना आराम से, ठीक है। चलो, और बाकी मैंने आपको शॉर्ट बता दिया, शॉर्ट कैसे करना है। अब देखिए 10वां सवाल, 10वें सवाल में कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको, देखो इसमें दोनों को लेकर चलना है, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा, अब आपको पता है बेटा कि 180 प्लस के थीटा किस चतुर्थांश में आता है, आपने तृतीय चतुर्थांश में आता है, और जिस 180 मतलब लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो मतलब चेंज नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला, तो इसका मतलब ये है साइन थीटे में रहेगा, साइन थीटा रहेगा, लेकिन चिन्ह का लगेगा माइनस, माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश सिर्फ tan और cot के मान प्लस में होते हैं, इसलिए बराबर cos 90 मान 90 प्लस के थीटा, तो cos टाइम बदलेगा 90 प्लस के थीटा बदलेगा, क्यों बदलेगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, और ये क्यों बदलेगा, क्योंकि ये 90 का मतलब है L, और L मतलब प्यार, जिसने प्यार किया उसे धोखा मिला, और धोखा खा के वो बदलेगा, और किसी को धोखा देगा मतलब बदल ही लेगा, तो बदलेगा, तो मतलब ये बदलेगा तो टाइम बदलेगा, साइन बदलेगा, किसने बदलेगा साइन थीटा। अब मैंने कहा कि सिर्फ अगर साइन और कोसिक को बदलेंगे तो वो प्लस में बदलते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, अगर उसके अलावा हम किसी का मान बदलते हैं तो वो बदलता है माइनस में, तो ये हमें सिद्ध करना था, हमारा क्या होगा जी सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत आपको, आप लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 11वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि tan 45, तो मैंने आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बायां पक्ष ले लीजिए, बायां पक्ष ले लीजिए, कितने सारे क्वेश्चन, कुछ है नहीं, tan 45 अंश माइनस के cot 45 अंश, ठीक है। अब मैंने कहा जी tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, एक में से एक घटा जी, तो बताओ क्वेश्चन है हवाबाजी चल रही, क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे रफ कर देता हूं, अब देख लीजिए, अब देखिए मतलब 8वां और 9वां क्वेश्चन, देखो 8 में क्या क्वेश्चन ही करना है आपको, देखो साइन और जिससे है, ये देखो दोनों साइन और किसका cos का अपोजिट है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए साइन को लिखा रहने दो, साइन को ऐसे लिखा रहने दो, साइन 27 अंश इनटू सेक, तो सेक किसे बदलता है, इसे लिखो सेक 90 माइनस के 27, जब 90 में 27 घटाओगे तो 63 बचेंगे, आपको दिक्कत हो रही है, आप 63 घटाओ तो कितने बचे 27, तो मुझे अगर 63 ले आना तो 90 में 27 घटाऊंगा तभी तो मेरे 63 आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैंने कहा साइन में 27 लिखा रहने दूंगा। देखो चाहे
इसको चेंज कर लो, चाहे दो में से एक ही को चेंज करना। अगर आप दोनों को चेंज करेंगे तो सवाल नहीं बनेगा बच्चा। दो में से इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। तो मैंने साइन को छोड़ दिया, मैं सेक को चेंज कराऊं। आपका मैंने साइन को चेंज कर लिया, तो सेक को छोड़ो, साइन को चेंज कर लीजिए बस। जो सेक 90 माइनस थीटा क्या बदलेगा, तो आपको ये कोसेक में बदलेगा। तो कोसेक कितना हो जाएगा, 27 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 अंश हो जाएगा। अब मैंने कहा साइन 27 को क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक 27। कितना, 1/कोसेक 27 इंटू इस ये कितना लिखा, कोसेक, ये कितना लिखा, कोसेक 27। तो ये दोनों तो कटी गए, ये बचा क्या, कुछ भी नहीं। इससे ये कट गया तो कितना आंसर आ गया। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत वाली है। देखो मैंने कहा दोनों मान, दो में से एक चेंज करो, चाहे आप साइन को चेंज करो चाहे सेक को। मैंने सेक को चेंज किया, आप साइन को चेंज करके देख लेना, आपका आंसर आएगा। तो साइन को चेंज नहीं किया, सेक 90 माइनस 27, 90 में 63 ढाऊं 27, मुझे पता है यहाँ 27 आएंगे। तो सेक क्या बदलेगा, कोसेक में, तो कोस 27 आ गया। और इसके 90 माइनस थीटा सभी मान क्या में रहते हैं, प्लस में रहते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है 27, साइन को चेंज, साइन क्या बदल जाए, 1/कोसेक होता है, तो साइन को 1/कोसेक थीटा लिख दीजिए, इसलिए कट गया, एक आंसर आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन 9वां, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9वां। देखो 9वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 9वें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, वही करना है। अब देखो 1045 और 1053 लगा हुआ, ये क्या आप करके देखो। मैंने कहा ये भी हो जाएगा, ये 1037 लिखे हैं। अब देखो पहले से चेंज करें, अब मैं अभी ये वाला पीछे सर करा, मैं पहले वाले सर कराता हूँ। तो इसको 10 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 90 माइनस के 53 इंटू इसे क्या लिखेंगे, 10 53। कोई दिक्कत आपको, आपने भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, हाँ अच्छी बात है। चलो देखो, तो 10 90 माइनस के 53 लिखा। तो 90 माइनस 53 क्यों लिखा, क्योंकि 90 में से 37 घटाओ 53 बचेंगे, ठीक है, इसीलिए। तो 10 क्या बदलता है, क्वाट में, तो ये क्वाट कितना हो गया, 53 इंटू 10 का उल्टा क्या होगा, 1/क्वाट, कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो भाई ये कट ही गए हैं, तो बचा क्या, बचा क्या, एक आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, लीजिए, कोई दिक्कत की नहीं। तो अब देखिए एक चीज क्या निकल के आई है कि अगर मान 10 37 मतलब 10 कितना दिया, 10 60 10 30 10 120 नहीं जी ज्यादा हो जाएगा, 10 70 10 20 दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है जी, मैं अपने मन से दिया। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ये देखना है कि 60 और 30 90 कट के कितना आएगा, 1, 70 और 20 90 कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी, ठीक है। अगर ऐसी कोट लिखा है कैसे, कोट 40 कोट 50 कोट 20 कोट 70, तो आप देखो 90 किस किस के साथ हुआ। आपने कहा 40 50 90 कट के ये आंसर एक आया, 70 20 90 1। तो इसका भी आंसर कितना आना, एक ही आना। आप उसे हल करके भी देख लो तो इसका आंसर आपका एक ही निकलेगा, ठीक है। अगर वैसे ही किसका मान लिखा है, साइन का, साइन 45 और इधर लिखा कॉस साइन मतलब साइन 20 और कॉस कितना लिखा, साइन 70 लिखा, साइन 20 और साइन 70 लिखा। तो इसका भी आंसर जो 70 20 90, तो इसका भी आंसर कितना आना, एक ही आना। वो आप कह दो कैसे, क्योंकि मैं साइन को चेंज करूंगा तो क्या में चेंज होगा, कॉस में। सॉरी गलती होगी, इसके साथ नहीं होगा, सॉरी ये बच्चे इसके साथ, सॉरी गलती, इसके लिए सॉरी क्षमा चाहता हूँ। ये सिर्फ अप्लाई होगा सिर्फ 10 और क्वाड में। किसमें 10 होगा, क्योंकि 10 का क्वाड में चेंज होता है और क्वाड का 10 में चेंज होता है, बाकी दोनों में अपोजिट होता है। तो साइन के साथ सेक होना चाहिए और उसके साथ होना चाहिए वो थोड़ा सा, जो दोनों आप सिंपल ऐड करो कि 10 और क्वाड के मान अगर लिखे उनके जुड़ने पर 90 90 आ रहे हैं कोण के, तो मतलब वो एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चा यही समाप्त करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लास समझ में आई होगी, तो नहीं आई तो मुझे बता देना कमेंट करके। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट मेरे लिए बहुत लाभदायक रहते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है बच्चों के लिए और कुछ करना है, अब क्या कमी है उसको सुधार करके बच्चों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करना है, ठीक है। और बाकी कल आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, आपके भाई ने कह दिया, और आपकी कल डेमो क्लास भी लगा सकता हूँ। कल आपकी डेमो क्लास भी हो जाएगी, संडे ना, तो 9.4 की डेमो क्लास लगाऊंगा, उसमें जो चीजें समझाऊंगा बहुत अच्छे समझाऊंगा। ये तो कल खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, और 9.4 भी बता दूंगा, बस उसका आप सीख लेना। आपके 8 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, ये नहीं लेना बस। कल की क्लास और आप देखोगे तो आपके 8 नंबर पक्के हो गए, आप लगा लेना किसी बुक से सवाल, ठीक है। तो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।